नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जैसलमेर के पोखरण में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसी के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र की नीतियों पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की भी अपील की। जिस तरह से पिछले 6-7 सालों से जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से पूरे देश में आम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है। आज आप देखिए, पेट्रोल के भाव 110 रुपये प्रति लीटर है और डीजल के भाव लगभग 100 रुपये के पार जा चुके हैं। सरसों का तेल 200 रुपये के पार जा चुका है और इसी तरह से खाने पीने की और आम जीवन जीने की सभी चीज़ें महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी, आम आदमी और मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट चुकी है। रोजगार के नाम पर 45 साल में सबसे खराब रिकॉर्ड है कि बेरोजगारी पूरी तरीके से हावी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने फतेहपुर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जहाज ऊंट गाड़ी में सवार होकर रैली निकाली और हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली तिराहे से पेट्रोल पंप तक प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमने एकत्रित होकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजेंद्र हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई कम करने के वादे के साथ सरकार में आई थी, लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। सीकर के फतेहपुर में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होने जा रहा है। अब बस स्टैंड के लिए चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कोतवाली तिराहे के जयपुर बीकानेर हाईवे पर बरसाती पानी के जमाव से निजात मिलेगी। सोमवार को विधायक हाकम अली और डिप्टी राजेश विद्यार्थी ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि भामाशाह के सहयोग से 1 साल में बस स्टैंड का निर्माण हो जाएगा। 9 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट से बस स्टैंड के लिए अलॉट हुई थी। शहर में काफ़ी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान में चारदीवारी और फिलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है और जल्द से जल्द बस स्टैंड और इसमें जितना भी फिलिंग आता है, जो बढ़ाव आता है, वो करने के बाद जल्द ही ये काम पूरा होने के बाद भवन का शिलान्यास हो जाएगा। मैं समझता हूँ जहाँ तक 1 साल के अंदर बस स्टैंड पूरा कंप्लीट बन के और करौली के मंडरायल उपखंड क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ाने का सपना साकार होगा। इसके लिए मंडरायल में कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक रमेश मीणा ने कहा कि डांग क्षेत्र विकास में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार डांग क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने अराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक उपकरणों से युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भेंट करते हुए विधायक कोष से 14 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण और अन्य जरूरी सामान दिए हैं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर कविता पन्निकर को विधायक सुरेश टांक ने एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। इस दौरान विधायक सुरेश टांक ने कहा कि मानव और मरीजों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए सभी को अस्पताल के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। इसके बाद विधायक टांक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और आकोडिया गांव में भी दौरा कर लोगों से रूबरू हुए। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में 14 और 15 जुलाई को खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। धौलपुर के सरमथुरा स्थित मानपुरा गांव में बिजली विभाग और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों की ओर से किए गए हमले के बाद जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत हालातों का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे दोनों अधिकारियों ने अवैध रूप से लगे विद्युत कनेक्शन और ट्रांसफार्मर को जब्त कर मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया।
हमले में आधा दर्जन विद्युत निगम के कर्मचारी घायल भी हुए थे। साथ ही विद्युत निगम और पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। कुछ घटनाक्रम कल घटित हुआ था, जिसके तहत बिजली विभाग की टीम जब आई, उन्होंने अवैध कनेक्शंस की रोकथाम के लिए अवैध ट्रांसफर की जब्ती का प्रयास किया तो उन पर हमला किया गया। इसके बाद से कि गाँव में जब पुलिस भी साथ आई तो इन लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की है और पुलिस ने इसका मजबूती से इसका प्रतिकार किया। और आज हम लोगों ने मैंने इसके साथ में तय किया कि हम लोग भी जाके स्थिति को देखेंगे और ये पाया कि व्यापक तौर पर बिजली चोरी का काम हो रहा था। यहाँ पे जो एलटी लाइन और जो खंभे वंगे उनको हटवाने की कार्रवाई की गई है और साथ साथ हमने लाइनमैन जो था यहाँ लोकल उसको निलंबन के आदेश दिए। खबर अब सिरोही के माउंट आबू से, जहां राजपूत युवा समाज और 16 गांव आबू पर्वत के सदस्यों पदाधिकारियों ने खंड अधिकारी कार्यालय में जाकर एसडीएम को वन विभाग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 8 जून को वन विभाग ने पुरानी बावड़ी को तोड़ दिया। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि राज्यपाल महोदय के आने और उनके चले जाने के बाद बावड़ी को पुनः निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुनः निर्माण नहीं हो पाया। बात फॉरेस्ट से हो चुकी है, डीओपो साहब से हो चुकी है। आज हमारा उनका मतलब यही था कि अगर 5 दिन में अगर कोई काम नहीं होगा तो पूरा राजपूत समाज 16 गांव धरने पे बैठेगा डीओपो ऑफिस के सामने। ये हमारी खुली चेतावनी है उनको। दौसा के बांदीकुई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों से धरना प्रदर्शन कराया गया। इस मामले को लेकर भाजपाइयों ने उपखंड अधिकारी नीरज मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ के मनोहर थाना स्थित बांसखेड़ा ग्राम पंचायत के जवारी ग्राम में अतिक्रमियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी और वन विभाग को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि और वन विभाग की भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बारिश के समय गांव के मवेशियों को चरने जाने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से भी शीघ्र ही अतिक्रमण को हटाने और समस्या से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया। भीलवाड़ा के सवाईपुर में स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के आह्वान पर प्राइवेट स्कूल संघ ब्लॉक कोटड़ी की ओर से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल दोनों को साथ में खोलने बंद करने, स्थानांतरण पत्र की अनिवार्यता करने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्थायीकरण मान्यता जारी करने के अलावा भौतिक सत्यापन पर मिली विसंगतियों को सुधारने का समय देने की मांग की गई। बाड़मेर की समदड़ी में निजी शिक्षण संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार शंकरा राम गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 50,000 से अधिक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं आहत है। इस मौके पर अध्यापक रामस्वरूप सारस्वत, प्रकाश सेन, दलीचंद माली सहित शिक्षण संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले स्कूलें खुली जाएं, क्योंकि सभी स्टूडेंट में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं किया है और लगातार स्कूल ना खोलने के लिए आगे बढ़ाती जा रही है। तो हम सरकार चाहते हैं कि सभी स्कूलों को, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी स्कूलों को जल्दी खोला जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि आरटी का जो भुगतान है हमारा 2020-21 का नोट का पड़ा हुआ है, उसको तुरंत भुगतान करवाए सरकार। बिना टीसी के प्रवेश के कोई प्रवेश नहीं दिए जाए। सरकार ने अभी सौरभ स्वामी ने जो आदेश निकाला है, जो बिना टीसी का एडिशन का, वो उस एडिशन को आदेश को रद्द किया जाए। सर, राजधानी जयपुर के सीकर हाईवे पर रामपुरा डाबड़ी में जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। जोन 12 के रामपुरा डाबड़ी में जेडीए ने पीला पंजा चलाते हुए 2 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की। रामपुरा डाबड़ी के आर्यनगर और सुंदानंदन कॉलोनी में भूमाफियाओं ने बिना भू कन्वर्जन के ही कॉलोनी काटी। ऐसे में जेडीए ने कॉलोनी में ग्रेवल सड़कें और बाउंड्री को ध्वस्त किया।
झुंझुनू के चुड़ावा स्थित अडावता गांव में ग्राम सेवक एलडीसी और पंचों के बीच चल रहा विवाद गहराता ही जा रहा है। इसके तहत अडावता पंचायत के 15 पंचों में से उपसरपंच समेत 9 पंचों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त इस्तीफे की प्रति उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और बीडीओ को दी है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी पर अभद्रता के आरोप लगाए गए। तो वहीं संयुक्त इस्तीफे के बाद ये विवाद प्रशासन के आगे चुनौती बन गया है। बता दें कि गांव में बन रही एक 4 दीवारी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी रमन धड़कड़ ने एक पंच समेत कुछ लोगों पर राजकार्य में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब इनने नीम खोदनी शुरू करी तो मैंने इनके पास एप्लीकेशन देके और वो नक्शा जारी किया था, जिसके बारे में विरोध किया था। ये बोले नक्शा तो फाड़ के फेंक दो और हम प्रशासन हमारे साथ है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सोसाइटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जबकि पूरी सबूत मेरे पास है। और जब मैंने पंचों से पूछा कि आपने इसका प्रस्ताव दिया था क्या, तो प्रस्ताव वाली बात हुई, उसके ऊपर इन पंचों के ऊपर, मेरे ऊपर और गांव के 5-7 आदमियों के ऊपर इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और बोले प्रशासन हमारे साथ है। पाली के रोहट के चेंडा गांव में गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन सरकारी अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टर ने महिला को पाली रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं होने से परिवारजन पीड़िता को लेकर वहीं रुक गए। इससे नाराज डॉक्टर जगदीश पटेल ने महिला और परिवारजनों के साथ बदसलूकी की और धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कलेक्टर से मिलकर आपबीती सुनाई। इस पर कलेक्टर अंशुदीप ने जांच का आश्वासन देकर मुकदमा दर्ज कराने की बात करी। तो वहीं डॉक्टर की हरकत का वीडियो भी वायरल हो गया। इधर टेंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक और मेल नर्स को एपीओ कर दिया गया। नागौर के मकराना स्थित कचोलिया के पास तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार लोग नीचे दब गए, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि करीब 1.5 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कुचामन सिटी और सुजानपुरा निवासी कुछ लोग किसी रिश्तेदार के यहां तीये की बैठक में जा रहे थे, तभी कचोलिया के पास ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर 3 वाहनों की हुई भिड़ंत में 2 वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद 2 दमकलों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। दरअसल नेशनल हाईवे 27 पर डेरू माता मंदिर के सामने एक ट्रेलर खड़ा था। ऐसे में बारां की ओर से आ रहे ट्रेलर ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। इस दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रेलर उससे भिड़ गया। इससे एक कैप्सूल और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस दौरान हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने 2 दमकलों को बुलाया और कड़ी मशक्कत से आग को नियंत्रित किया। खैरियत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। धौलपुर आबकारी विभाग ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे स्थित सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर स्कूल बस से हरियाणा निर्मित महंगी ब्रांड की शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 20 से 25 लाख रुपए की बताई जा रही है। शराब तस्कर हरियाणा से गुजरात शराब की खेप को तस्करी कर ले जा रहे थे। आबकारी विभाग के निरीक्षक नीरज शर्मा ने इस पर बताया कि सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर अवरोधक लगाकर बस को रोका गया। बस की तलाशी लेने पर सीक्रेट कैबिन में भारी मात्रा में महंगी ब्रांड की हरियाणा निर्मित 160 पेटी शराब की बरामद की गई। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। आज मुखबिर ने सूचना दी हमारे प्रधानाधिकारी शिवनारायण जी को कि शिव कुमार जी को एक प्राइवेट बस में हरियाणा का माल लोड होकर धौलपुर से निकलेगा। मुखबिर की सूचना पर हमने इस बस को मनिया से ट्रैक करना शुरू किया और इसका पीछा करते हुए सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास इसको जब्त किया। जब्ती में सारे ब्रांड महंगे ब्रांड हैं हरियाणा ब्रांड के,
उनको निकाला, उनकी गिनती की जा रही है। 2 मुलजिम अरेस्ट हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त कर लाखों रुपए की शराब पकड़ी है। तो वहीं मामले में ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना मिलने पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान कंटेनर को रुकवाकर तलाशी ली गई तो कंटेनर में प्लास्टिक के दानों के कट्टों की आड़ में शराब के कार्टन भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने कंटेनर से शराब के 174 कार्टन बरामद किए। जब्त शराब की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने शराब को हरियाणा के दादरी से गुजरात ले जाना बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर से एक हरियाणा नंबर का बंद बॉडी कंटेनर आया था, जो मुखबिरी सूचना थी इसके अंदर अवैध शराब हो सकती है, जिस पर ट्रक को रोक के उसकी जांच की गई तो उसके अंदर कट्टों की आड़ के अंदर अवैध शराब ले जाई जा रही थी, जिसकी गिनती की गई तो 174 कार्टन मौके पर मिले हैं, जिसकी बाजारी कीमत करीब 8.5 लाख रुपए के आसपास आकी गई है। 2 मुलजिमों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर के निठावा थाना पुलिस ने रीचा गैंग गोदाम के सिलेंडर चोरी करने का मामला खुलासा कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से चोरी के 10 गैस सिलेंडर और चोरी की 3 बाइक भी जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के नवाडेरा में सूने मकान को चोर निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के जेवर चुरा कर ले गए। पुलिस के अनुसार नवाडेरा निवासी विशाल जैन परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। इसके बाद पड़ोसियों ने सूचना दी कि घर के ताले टूटे हुए हैं, जिस पर विशाल अपने परिवार के साथ घर लौटे और घर की हालत देखी कि सामान बिखरा हुआ है। अलमारी से भी हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब थे। इधर पीड़ित ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए मामला दर्ज किया। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र में आगरा रोड पर अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां बदमाशों ने कार में जयपुर से दौसा जा रहे दंपति पर हमला कर दिया। इस दौरान कार में जमकर तोड़फोड़ भी की गई, साथ ही दंपति से मारपीट भी की गई। ऐसे में दंपति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी। मकराना उपखंड में एक घर में चोरी हुई तो घर वालों ने इसके शक में एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया और जमकर पिटाई करते रहे। यही नहीं, इस मामले का एक वीडियो भी वायरल किया गया। इसको लेकर पीड़ित के पिता ने पुलिस में सोमवार को रिपोर्ट देने के बाद वीडियो देखते ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। जानकारी के अनुसार मामला गछीपुरा थाना इलाके के इटावा लाखा गांव का है, जहां शनिवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग बालक पर चोरी का आरोप लगाकर उसे 7 घंटे तक रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाए रखा। आरोपियों ने 14 साल के बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया और न ही कुछ खाने को दिया। 2 दिन बाद वायरल हुए वीडियो में 3 युवक बच्चे को उल्टा लटकाकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर इस घटना के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां रामपुर, सबलपुरा, कल्याणपुरा सहित कई गांवों में पेयजल संकट गहराता ही जा रहा है। इसके चलते आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के रामपुर समेत आसपास के इलाकों में जलस्तर काफी नीचे चला गया। इसी को लेकर रामपुर सरपंच और ग्रामीणों ने पानी एकत्रित करने के लिए प्राचीन बावड़ी की सफाई की, ताकि वर्षा का जल संरक्षित किया जा सके। तो वहीं क्षेत्र में हुई बारिश से बावड़ी में पानी की आवक भी शुरू हो गई। अब खबर जयपुर के आमेर से, जहां देगड़ावास गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खोरा श्यामदास के प्राचार्य और एसएमसी सदस्यों की ओर से पौधारोपण किया गया।
विद्यालय परिसर में छायादार समेत कई प्रकार के पौधे भी लगाए गए। साथ ही पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य बीना शिखरवार, शिव कुमार शर्मा, मधुसूदन और भागुराम समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।